आपकी बैंक कहानी पासबुक। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपके बैंकिंग जीवन का अभिन्न हिस्सा है। आपका बैंक अकाउंट आपकी पैसों की कहानी बताता है। यह आपके वित्तीय लेन देन का एक विस्तृत रिकॉर्ड है और यह कहानी लिखी होती है आपकी पासबुक में। हर लेन देन, हर जमा और निकासी का विवरण इसमें दर्ज होता है। पासबुक एक छोटी सी किताब होती है जो बैंक आपको देता है। यह आपके बैंकिंग इतिहास का एक प्रमाण है। इसमें आपके अकाउंट के सारे लेन देन का हिसाब लिखा होता है। यह आपके वित्तीय स्थिति का एक सटीक चित्रण प्रस्तुत करता है। जब आप पैसे जमा करते हैं तो यह पासबुक में लिखा जाता है। यह आपके बचत को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। और जब आप पैसे निकालते हैं तो यह भी पासबुक में लिखा जाता है। यह आपको आपके खर्चों पर नजर रखने में मदद करता है। पासबुक से आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। यह आपके वित्तीय योजना बनाने में सहायक होता है। यह आपको यह भी बताता है कि आपने कब कितने पैसे जमा किए या निकाले। यह आपके वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में मदद करता है। आपको अपनी पासबुक को समय समय पर अपडेट करवाते रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि आपके सभी लेन देन सही तरीके से दर्ज हैं। इससे आप अपने अकाउंट पर नजर रख सकते हैं और अगर कोई गड़बड़ है तो तुरंत पता चल जाएगा। पासबुक आपके वित्तीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बैंक जाकर पासबुक को अपडेट करवाना एक नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए। यह आपको आपके खाते की वर्तमान स्थिति से अवगत कराता है। घर पर बैठकर भी आप अपनी पासबुक की मदद से अपने वित्तीय स्थिति का आकलन कर सकते हैं। यह आपको अपने खर्चों और बचत को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है। पासबुक में दर्ज हर एंट्री आपके वित्तीय अनुशासन का प्रमाण है। यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। पासबुक का सही उपयोग आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक कदम और करीब ले जाता है। यह आपके वित्तीय जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चेकबुक, पैसे का दूत। चेकबुक एक और जरूरी बैंकिंग चीज है। यह आपको बिना नकदी के पैसे देने में मदद करता है। चेकबुक में बहुत सारे चेक होते हैं। हर चेक एक पहले से छपी हुई पर्ची होती है। इसमें आपको पैसे की रकम, तारीख और किसको पैसे देने हैं उसका नाम लिखना होता है। चेक से पैसे देना सुरक्षित और आसान होता है। आपको अपने पास ज्यादा पैसे रखने की जरूरत नहीं होती है। चेक का इस्तेमाल अलग अलग तरह के भुगतान के लिए किया जा सकता है, जैसे कि किराया देना, स्कूल की फीस भरना और बाकी बिल भरना। चेकबुक के प्रकार, एक नजर। चेकबुक कई तरह के होते हैं, जैसे कि पर्सनल चेकबुक, जॉइंट चेकबुक और बिजनेस चेकबुक। पर्सनल चेकबुक का इस्तेमाल निजी लेन देन के लिए होता है। जॉइंट चेकबुक को 2 या 2 से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजनेस चेकबुक का इस्तेमाल बिजनेस वाले पैसे देने और लेने के लिए करते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से चेकबुक का प्रकार चुन सकते हैं। चेकबुक का इस्तेमाल सोच समझकर करें। ध्यान रहे कि चेक पर दस्तखत करने से पहले सारी जानकारी ध्यान से देख लें। बैंक खाते से जुड़े गूगल पे का इस्तेमाल। आजकल के जमाने में बैंकिंग हमारे हाथ में आ गई है। गूगल पे जैसे ऐप्स से आप अपने मोबाइल से ही बैंकिंग का काम कर सकते हैं। गूगल पे इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले इसे अपने बैंक अकाउंट से जोड़ना होगा। यह काम बहुत आसान और सुरक्षित है। सबसे पहले अपने फोन में गूगल पे ऐप डाउनलोड करें। ऐप खोलें और बैंक अकाउंट जोड़ें पर क्लिक करें। अपना बैंक चुनें और ऐप जो कहे वो करें। आपको अपना डेबिट कार्ड की जानकारी और ओटीपी डालना होगा। सेक्शन 5, फोन पे से बैंक खाता लिंक करें। गूगल पे की तरह फोन पे भी एक मशहूर मोबाइल पेमेंट ऐप है जिससे आप अपने बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हैं। फोन पे ऐप डाउनलोड करें और इसे इंस्टॉल करें। ऐप खोलें और मेरा पैसा सेक्शन में जाएं। बैंक खाता जोड़ें विकल्प चुनें और अपना बैंक चुनें। ऐप आपके फोन पर आपके बैंक के ऐप को खुद ही पहचान लेगा। अगर नहीं पहचानता है तो आप अपने बैंक की जानकारी खुद डाल सकते हैं। ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करें और आपका बैंक अकाउंट फोन पे से जुड़ जाएगा। सेक्शन 6, डिजिटल बैंकिंग। एक नई शुरुआत डिजिटल बैंकिंग ने बैंकिंग के तरीके को बदल दिया है। अब आप अपने बैंकिंग कार्यों को अपने स्मार्टफोन से ही आसानी से कर सकते हैं। यह पुराने बैंकिंग के मुकाबले तेज, आसान और ज्यादा सुविधाजनक है। अब आपको बैंक की शाखा में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी सेवाएं आपके हाथों में हैं। डिजिटल बैंकिंग आपको कहीं भी, कभी भी बैंकिंग का काम करने की आजादी देती है। चाहे आप घर पर हों,
ऑफिस में हो या सफर में हो, आप अपने बैंकिंग कार्यों को बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकते हैं। आपको बैंक जाने या लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और बैंकिंग कार्यों को मिनटों में निपटा सकते हैं। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से पैसे भेज सकते हैं, बिल भर सकते हैं, अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पिछले ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं और अपने खर्चों का हिसाब रख सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग ने बैंकिंग को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। पारंपरिक बैंकिंग में जहां आपको कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, वहीं डिजिटल बैंकिंग में सब कुछ ही क्लिक में हो जाता है। यह उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो लोग व्यस्त रहते हैं या दूर दराज के इलाकों में रहते हैं जहां बैंक जाना मुश्किल होता है। डिजिटल बैंकिंग ने उन लोगों के लिए बैंकिंग को सुलभ बना दिया है जो समय की कमी या स्थान की बाधाओं के कारण बैंक नहीं जा पाते। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग सुरक्षित भी है। आपके सभी ट्रांजैक्शंस एन्क्रिप्टेड होते हैं, जिससे आपकी जानकारी सुरक्षित रहती है। कुल मिलाकर डिजिटल बैंकिंग ने हमारे जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। यह एक नई शुरुआत है जो हमें भविष्य की ओर ले जा रही है। सेक्शन 7, सुरक्षा की चिंता, डिजिटल बैंकिंग। हालांकि डिजिटल बैंकिंग बहुत सुविधाजनक है, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने बैंकिंग लेनदेन को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सावधानियां बरतें। सबसे पहले एक मजबूत पासवर्ड चुनें और इसे समय समय पर बदलते रहें। अपना पासवर्ड किसी को न बताएं, चाहे वो बैंक कर्मचारी ही क्यों ना हो। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग का काम करने से बचें, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं होते हैं। अपने मोबाइल में हमेशा एक अच्छा एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर रखें। सेक्शन 8, डिजिटल बैंकिंग के फायदे। डिजिटल बैंकिंग के बहुत सारे फायदे हैं जो इसे आज के जीवन के लिए एक अच्छा विकल्प बनाते हैं। इसकी सुविधा और आसानी के अलावा यह और भी कई फायदे देता है। डिजिटल बैंकिंग आपको आपके पैसों पर बेहतर कंट्रोल देता है। आप अपने लेन देन को तुरंत देख सकते हैं और अपने खर्चों पर नजर रख सकते हैं। कई डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बजट बनाने और पैसे बचाने के लिए टूल भी देते हैं। यह आपके पैसों को मैनेज करने और पैसे बचाने में आपकी मदद कर सकता है। सेक्शन 9, तकनीक के साथ कदम से कदम। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। नए नए गैजेट्स और एप्स हर दिन हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए आ रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग इस तकनीकी क्रांति का एक अहम हिस्सा है। यह हमें बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करने का एक नया और बेहतर तरीका देता है। तकनीक के साथ कदम मिलाकर चलकर हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को आसान बनाते हैं, बल्कि कई नए मौकों के लिए खुद को तैयार करते हैं। डिजिटल जानकारी आज के समय की जरूरत है और डिजिटल बैंकिंग को अपनाकर हम इस दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। सेक्शन 10, डिजिटल बैंकिंग, नए जमाने की बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग भविष्य की बैंकिंग है। यह न केवल हमारे बैंकिंग अनुभव को सरल और सुविधाजनक बनाती है, बल्कि इसे अधिक सुरक्षित भी बनाती है। यह धीरे धीरे पुराने तरीके की बैंकिंग की जगह ले रही है और हमारे लेन देन करने के तरीके को बदल रही है। अब हमें बैंक की लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं को बढ़ावा देने से डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल काफी बढ़ रहा है। यह न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी अपनी जगह बना रही है। यह कैशलेस इकोनॉमी बनाने में भी मदद कर रहा है। अब हम अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके कहीं भी और कभी भी भुगतान कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग को अपनाकर हम एक बेहतर, पारदर्शी और सभी को शामिल करने वाली वित्तीय प्रणाली बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। यह प्रणाली भ्रष्टाचार को कम करने और वित्तीय लेन देन को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद करती है। यह सभी के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। अब हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकता है। यह विकास और प्रगति के नए रास्ते खोलता है। डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से छोटे व्यवसायों को भी वित्तीय सहायता प्राप्त करना आसान हो गया है। हमें इस डिजिटल क्रांति को अपनाना चाहिए और इसका फायदा उठाना चाहिए। यह न केवल हमारी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को सुधारता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। सेक्शन 11, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आखिर में यह याद रखना बहुत जरूरी है कि डिजिटल बैंकिंग का पूरा फायदा उठाने के लिए हमें सुरक्षा के बारे में सावधान रहना चाहिए।
ऑनलाइन अपना निजी और बैंक से जुड़ी जानकारी देते समय हमेशा सावधानी बरतें। अपने बैंकिंग लेन देन को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें और उसे समय समय पर बदलते रहें। किसी भी अजीब लिंक या ईमेल पर क्लिक न करें। अपने बैंकिंग लेन देन के लिए केवल आधिकारिक ऐप्स और वेबसाइट्स का ही इस्तेमाल करें। थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता से हम डिजिटल बैंकिंग की सुविधा और सुरक्षा का आनंद ले सकते हैं और एक सुरक्षित और बेहतर वित्तीय भविष्य बना सकते हैं।